मेरे हस्बैंड ने मेरी गोद में बच्चे को रख के मेरी वीडियो पोस्ट की। मेरे पास एक सुई भी नहीं है, उसने कुछ नहीं दिया। मुझे तशद्दुद किया जाता था। मुझे हर पल ये खतरा रहता है कि वो मुझसे मेरे बच्चे छीन लेगा। मैं कहाँ से खिलाऊं अपने बच्चे को? मेरी बेटी को किडनी का इन्फेक्शन है। बाबा हमें भी आशिकीना हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मारना दे। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज़। नाज़रीन, कहा जाता है कि बाप एक महफूज छत की मानंद होता है जिसकी मौजूदगी आपको महफूज होने का एहसास दिलाती है। लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, उसको देखकर, उसको सुनकर आप लोगों का दिल फट जाएगा। एक रोती हुई माँ की कहानी जो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ मॉल रोड के इशारे पर खड़ी है। आइए उससे जानते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। कुरतलैन, सबसे पहले देखने वालों को ये बताएं कि ये माजरा आखिर है क्या। जैसे आपने लिखा हुआ है दानियाल शुमाइला, मेरा ये चेक कहाँ है? कौन से चेक की आप बात कर रही हैं और दानियाल कौन है और शुमाइला कौन है? दानियल मेरा शौहर है और शुमाइला उनकी क्राइम पार्टनर, उनकी गर्लफ्रेंड है। मेरा बेटा 2018 में 21 सितंबर को पैदा हुआ था और वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ था। उसकी फूड पाइप डेवलप नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरी गोद में बच्चे को रख के मेरी वीडियो पोस्ट की 18 दिसंबर 2018 को। तो ये जो हुकूमत की जानिब से भी डोनेशन दी गई, आपके बच्चे के इलाज के लिए दी गई थी? जी, ये मेरे बच्चे के इलाज के लिए दी गई थी। तो क्या उसका इलाज हो पाया? उसका इलाज ही तो नहीं हो रहा था। वो सारा पैसा, वो सारी चीज़ें लेके आपके शौहर ने आपको छोड़ दिया? उसने मुझे डिवोर्स नहीं दी है। मेरे शौहर ने मेरा बच्चा मुझसे दूर कर लिया था। मैं उसके लिए फैमिली कोर्ट गई, वो बच्चा मेरे हक में आ गया। फिर उसके बाद ये लोग उसको लेकर फरार हो गए, शुमाइला और दानियल। मेरे शौहर के ऊपर FIR कटी, पर्चा हुआ। फिर हाई कोर्ट गए, वहाँ से पे भी फैसला यही हुआ कि ये बच्चा जो है वो माँ को मिलेगा और माँ इसके पास हॉस्पिटल में रहेगी। 11 तारीख को जज ने अनाउंस कर दिया था कि मैं अपना फैसला सुनाने लगा हूँ। मेरे शौहर की तरफ से जो वकील था उसने कहा कि हमें एक मोहलत और दे दें। वो एक मोहलत और किस चक्कर में ली जा रही थी? वो ये थी कि 23 तारीख को 25 को फैसला होना था, उसकी कस्टडी मेरे हैंड ओवर होनी थी। 23 मार्च को उसको मार दिया जाता है। उसको मार दिया जाता है? उसका वेंटिलेटर पाइप आउट हो जाता है। जितना भी पैसा आया, मेरा जेवर, मेरी माँ का जेवर, मेरी बच्ची का जेवर और जितने भी प्राइस बॉन्ड थे वो सब, घर का जहेज का सारा सामान, सब कुछ उसके पास है। मेरे पास एक सुई भी नहीं है, उसने कुछ नहीं दिया। मुझे तशद्दुद किया जाता था। ससुराल में तो मैं रहती ही नहीं थी, हमारा सेपरेट घर था जो रेंट पे लिया गया था। मुझे कमरे में बंद किया जाता था। ARY के प्रोग्राम पर गए, वहाँ से जो डोनेशन आई, वो डोनेशन के आने के बाद ही मुझे पे सारी हकीकत खुली। कुरतलैन के 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, एक की उम्र 9 साल है और दूसरे की उम्र कितनी है? 7 ईयर, 7 साल। और ये अपनी माँ का सहारा बने हैं। कुरतलैन, अब आप रहती कहाँ पे हैं और बच्चों का खाना पीना ये किस तरह से सारा कुछ चल रहा है? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना ही छत है मेरे पास। जब तक मैं 10 माह से सरवाइव कर रही हूँ, मेरे बच्चों के पास फुल स्लीप कपड़े भी नहीं है। आपके सामने ये मेरे बच्चे किस हाल में है। मुझे हर पल ये खतरा रहता है कि वो मुझसे मेरे बच्चे छीन लेगा। उन्होंने आपको धमकी दी है? बहुत दफ़ा वो उसने बंदे भी भेजे हैं इनको किडनैप करने के लिए। मैं कहाँ से खिलाऊं अपने बच्चे को? मेरी बेटी को किडनी का इन्फेक्शन है, किडनी साइज हाई हुए हुए है, उसकी फर्स्ट डिस्चार्ज होती है। मेरे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट्स हैं, गुलाब देवी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं। बच्चे अपने बाप के पास जाना चाहते हैं? कभी याद आती है इनको या कहते हैं कि मामा बाबा कहाँ पर हैं? बच्चे अपने बाप को मिस ज़रूर करते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते हैं। बाबा की याद आती है? यस। बाबा के पास जाने का दिल करता है? मम्मा के छोड़ के बाबा के पास नहीं जाना। नहीं जाना?
बाबा हमें भी आशिक हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मार ना दे। मेरे शौहर को और शुमाइला को गिरफ्तार किया जाए, मेरे बच्चे की मौत की इंक्वायरी की जाए, इन 2 बच्चों का हक दिलाया जाए। माँ को इंसाफ दिलवाने में कुर्रतुल-ऐन की भी मदद करें और हमारी भी मदद करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस माँ को इसका इंसाफ मिल सके, और जो 2 मासूम बच्चे आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको एक छत मिल सके, उनको ज़िंदगी के बेसिक जो नीड्स हैं वो मिल सकें। अपनी होस्ट फेरा को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लम्हा न्यूज़।